बिहार की सियासत में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। कांग्रेस ने इस बार बीजेपी पर दो गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला दोहरी लूट और दूसरा बाहरी घुसपैठियों की रक्षा करने का। इन आरोपों ने न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक बहस को गरमा दिया है। दोहरी लूट का आरोप। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार ने राज्य के संसाधनों को अपने चुनिंदा उद्योगपति मित्रों के हवाले कर दिया है। ताजा विवाद उस जमीनी सौदे से जुड़ा है जिसमें दावा किया गया है कि बिहार में 1050 एकड़ जमीन मात्र ₹1 सालाना किराए पर 33 सालों के लिए एक बड़े कॉरपोरेट समूह को दे दी गई है। कांग्रेस इसे जनता के अधिकारों पर डांका बताते हुए चुनावी मुद्दा बना रही है। पार्टी का कहना है कि एक ओर जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, दूसरी ओर बीजेपी सत्ता का इस्तेमाल अपने पूंजीपति साथियों को लाभ पहुंचाने में कर रही है। बाहरी घुसपैठियों की रक्षा का आरोप। दूसरा बड़ा आरोप कांग्रेस ने राज्य की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से जोड़ा है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार बाहरी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इन घुसपैठियों की मौजूदगी से स्थानीय लोगों के रोजगार और सामाजिक संरचना पर असर पड़ रहा है। पार्टी का दावा है कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्हें संरक्षण दे रही है और इस कारण बिहार की अस्मिता और पहचान पर संकट मंडरा रहा है। बीजेपी की सफाई। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि कांग्रेस झूठ और अफवाहों की राजनीति कर रही है। बीजेपी का तर्क है कि जिस जमीन का मुद्दा उठाया जा रहा है वह राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए दी गई है। पार्टी ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या उद्योग और निवेश रोककर बिहार को पिछड़ेपन में धकेल देना चाहिए। जहां तक घुसपैठियों के मुद्दे का सवाल है, बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार ने हमेशा सीमा और सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाया है। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि घुसपैठियों को सबसे ज्यादा संरक्षण कांग्रेस के शासन में मिला था और अब वही मुद्दा उठाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। चुनावी असर और रणनीति। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस इन मुद्दों के जरिए बिहार में सीधे आम जनता की भावनाओं को साधने की कोशिश कर रही है। दोहरी लूट का मुद्दा आर्थिक असमानता और बेरोजगारी से जोड़कर युवाओं और मध्य वर्ग को आकर्षित कर सकता है, जबकि बाहरी घुसपैठियों का मुद्दा स्थानीय पहचान और सुरक्षा की चिंता रखने वाले मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर बीजेपी विकास, रोजगार और स्थिर शासन को केंद्र में रखकर इन आरोपों का मुकाबला करने की रणनीति बना रही है। पार्टी का फोकस ये दिखाने पर है कि निवेश से ही बिहार का भविष्य बेहतर होगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग सिर्फ नीतियों की नहीं बल्कि नैरेटिव की भी है। कांग्रेस जनता के अधिकार और स्थानीय पहचान का कार्ड खेल रही है, वहीं बीजेपी विकास और निवेश के नारे पर डटी हुई है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है और बिहार की सियासत किस दिशा में जाती है।